हेलो फ्रेंड, अनस केमिस्ट्री लेक्चर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीएच स्केल, यानी पीएच स्केल कहते किसे हैं और पीएच स्केल से हम किसी विलयन का पीएच मान कैसे निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की। तो पीएच के स्केल किसे कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी पीएच स्केल का यूज़ कैसे किया जाता है? यानी किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता, किसी विलयन की अगर हमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता निकालनी है तो वो किसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं? पीएच स्केल की सहायता से। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल से 0 से 14 तक पीएच स्केल से 0 से 14 तक का पीएच ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे हमारा स्केल होता है दूरी नापने का 15 सेंटीमीटर का, ऐसी विलयन 3 प्रकार के होते हैं आपके, जिसे हम कहते हैं प्रकृति, प्रकृति। जैसे आपका स्केल होता है दूरी नापने का, ऐसी आपकी विलयन भी 3 प्रकार के होते हैं प्रकृति के। तो पहले मैं बताता हूँ पीएच स्केल जी क्या है। आपका पीएच स्केल है, इस पे 1 से पीएच स्केल पे 0 से 14 तक मान होते हैं। इस पर कहाँ तक माना? 0 से 14 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये आपका पीएच स्केल है। इस पे ये आपका पीएच स्केल है। इस पे 0 से 14 तक मान होते हैं। वो किसके होते हैं? पीएच मान के। यानी पीएच स्केल पे आपके 0 से 14 तक मान लेके होते हैं और वो क्या बताता है? पीएच मान बताते हैं। आपको क्या बताते हैं? पीएच मान। तो पीएच मान आपका कहाँ से होता है? 0 से 14 तक। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विलयन की प्रकृति बताइए। तो आपकी प्रकृति 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी अम्लीय, एक होती है क्षारीय और एक होती है उदासीन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, ये उदासीन है? वो कौन बताएगा? पीएच स्केल। और पीएच स्केल पर कौन बताएगा? पीएच मान। तो आपके जिन विलयनों के पीएच मान 1 से 6 के बीच में होते हैं, आपके जिन विलयनों के पीएच मान 1 से 6 के बीच होते हैं, वो विलयन आपके क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय। तो जिन विलयनों के पीएच मान 0 से 6 के बीच होते हैं वो विलयन के होते हैं आपके अम्लीय। और जिसका पीएच मान आपका होता है 7, वो विलयन होते हैं आपके उदासीन। और जिन विलयन का पीएच मान 8 से 14 के बीच में होता है वो आपका विलयन क्या होता है? क्षारीय। वो विलयन होता है क्षारीय। तो जिस विलयन का पीएच मान 0 से 6 के बीच में होता है वो विलयन अम्लीय होता है, और जिसका 7 होता है वो होता है उदासीन, और जिसका 8 से 14 तक होता है वो क्या होता है? आपका क्षारीय होता है। तो जिस विलयन का पीएच मान आपका 0 से 6 के बीच में होता है वो अम्लीय कहलाता है, जिसका 7 होता है वो उदासीन, और जिसका 8 से 14 तक होता है वो क्या होता है? विलयन आपका क्षारीय होता है। अम्लीयता का जो क्रम होता है वो इधर से इधर की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। अम्लीयता का जो क्रम होता है इधर से इधर की ओर जाने पर बढ़ता है, और क्षारीयता का क्रम इधर से इधर की ओर जाने पर बढ़ता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4 विलयन है 4 विलयन है ABCD। आपके कोई 4 विलयन है ABCD। एक का पीएच मान 5 है, एक का 6 है, एक का 3 है, एक का 2 है। तो बताइए सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? तो आपको पता है अम्लीय कहाँ से होते हैं? 0 से 6 के बीच में होते हैं अम्लीय। तो अम्लीयता का क्रम इधर से इधर की ओर आने पर बढ़ता है। 6 से अधिक जो अम्लीय है वो आपका 5 है, 5 से अधिक कौन है? 4, 4 से अधिक कौन है? 3, 3 से अधिक कौन है? 2, 2 से अधिक कौन है? 1। तो इधर से इधर की ओर जाने पर अम्लीयता क्या हो रही है? आपकी बढ़ रही है। तो इसमें देखिए इधर से इधर की ओर जाने पर कौन लास्ट में पढ़ लिया है? तो कौन पढ़ लिया है? 2। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? आपका 2 वाला। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप है? वो 2 वाला। तो इधर से इधर की ओर जाने पर
अम्लीयता बढ़ती है तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा आपका? 2 वाला। अब उसने इसका उल्टा पूछ लिया, बताइए ये आपके 4 बिलियन है, इनमें सबसे कम अम्लीय कौन होगा? तो इधर की जो चीज़ इधर की इधर और बढ़ेगी तो इधर की ओर जाने पर क्या होगी? घटेगी। तो सबसे अधिक कम हुआ 0 से कम 1, 1 से कम 2, 2 से कम 3, 3 से कम 4, 4 से कम 5, 5 से कम 6। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा आपका? 6 वाला। तो ये क्या होगा? सबसे कम अम्लीय, और ये क्या होगा? सबसे अधिक। ऐसे ही आपका इधर है, अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक कि सबसे अधिक क्षारीय कौन है, तो कौन है आपका? 14 वाला। और सबसे कम कौन है? 8 वाला। तो ऐसे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर बात करते हैं हम पीएच मान निकालते कैसे हैं। तो आपकी प्रकृति कितने प्रकार की होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो अम्लीय कहाँ से कहाँ तक होता है एक बार और बता देते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। यानी आपका बिलियन का पीछान 0 से 6 के बीच में तो अम्लीय है, और 8 से 14 के बीच में तो बिलियन क्या होगा? क्षारीय। अगर 7 है तो बिलियन क्या होगा आपका? उदासीन होगा। बिलियन की प्रकृति 3 प्रकृति पूछ रहे तो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होती है। अगर इससे बीच में आ रही तो आप अम्लीय बता देंगे, अगर इसके बीच में आ रही है तो क्षारीय बता देंगे, अगर 7 आ रही है उदासीन बता देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ले कौन अधिक अम्लीय है और कौन कम क्षारीय है, इधर से इधर की ओर जाने पर अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है। तो जो लास्ट में वो अधिक अम्लीय होगा, जो कोने पर होगा वो क्या होगा? कम। ऐसे ही इसमें जो कोने पर होगा क्या होगा? अधिक क्षारीय होगा, और जो इधर की ओर आएगा वो क्या होगा? कम क्षारीय होगा। ये क्या हो गया आपका? अम्लीय और क्षारीय का क्रम हो गया। तो पीएच स्केल आपने समझ लिया। यानी पीएच स्केल पे क्या होते हैं? 0 से 14 तक मान होते हैं, और जिनका पीएच मान 0 से 6 तक होता है अम्लीय कहलाते हैं, जिनका 8 से 14 तक होता है क्षारीय कहलाते हैं, जिनका 7 होता है वो उदासीन कहलाते हैं। अब इस पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं ये समझते हैं हम। तो आपका फॉर्मूला होता है पीएच मान निकालने का, माइनस log बेस 10 पे घात H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का नाम होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता। तो आपका पीएच मान निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस log बेस 10 पे घात कितने की? H पॉजिटिव की। H पॉजिटिव का नाम होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता। एक होता है आपका पीएच मान। पीएच मान बराबर होता है माइनस log बेस 10 पे घात OH माइनस की। OH माइनस को कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता। ये इनके नाम है। तो सवाल में आपको अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रता दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा देना। लेकिन जो हम बिलियन का पीएच मान निकालते हैं, जो हम बिलियन का पीएच मान निकालते हैं वो पीएच मान से ही निकाला जाता है। अगर आप पीएच मान निकाल लें और उससे देखा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो आपकी बिलियन की प्रकृति बताता है वो पीएच मान बताता है, ना कि पीओएच मान। अगर आप पीओएच मान निकाल के देखें हमने क्षारीय, उदासीन, तो गलत हो जाएगा। लेकिन हमारी जो प्रकृति कौन बताता है? पीएच मान। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला होता है आपका पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, एक ही फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्वेश्चन करवाते हैं पीएच मान कैसे हमें पता लगेगा, कैसे निकालते हैं और कैसे करते हैं। तो देखिए ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी बिलियन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10 पे घात -8 मोल प्रति लीटर है। तो क्या आ गया? हाइड्रोजन आयन सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता को किससे दिखाते हैं? H प्लस से। तो H प्लस का मान कितना है आपका? देखिए 10 पे घात -8 मोल प्रति लीटर। H प्लस का मान दिया है आपको 10 पे घात -8 मोल प्रति लीटर। तो बिलियन का पीएच मान तथा प्रकृति बताइए। तो प्रकृति मैंने आपको समझा दी है, 3 प्रकार की होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो आपको क्या निकालना है? बिलियन का पीएच मान। तो आपको क्या निकालना है? पीएच मान। तो पीएच मान का आपको फॉर्मूला याद है? पीएच मान का फॉर्मूला लगा दीजिए। पीएच मान बराबर क्या होता है? माइनस log बेस 10, log बेस 10 पर घात कितनी है? 10 पे H प्लस की। तो H प्लस पे क्या लगा दी हमने? हाइड्रोजन आयन सांद्रता की घात लगा दी। H प्लस का मान हमें सवाल में दिया हुआ है, तो बराबर माइनस log बेस 10 पे घात, H प्लस का मान कितना है? 10 पे घात -8। इसको ऐसी की ऐसी हमने लिख दिया। लोग के कुछ नियम होते हैं, उसको समझ लें। अगर उसको समझ लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी। तो लोग का नियम ही होता है ऐसे आपका लोग 10 पे घात 10 दिख रहा है, यानी लोग 10 तो है और 10 पे घात किसकी है? 10 की। तो लोग 10 पे घात 10 का मान होता है 1, हमेशा याद रखना है। लोग 10 पे घात 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। ऐसा ही कि लिखा है आपका इसको मिटा देते हैं।
इसको मिटा देते हैं। देखिए एक आपका ये लिखा हुआ है log 10 पे घात, ये लिखा है आपका log 10 पे घात 10। तो log 10 पे घात तो 10 लिखा है, लेकिन हमने घात के ऊपर भी घात लगा दी, यानी log 10 पे घात 10 होता है, इसका मान कितना होता है 1। तो log 10 पे घात 10 तो आपका लिखा हुआ है, लेकिन हमने घात के ऊपर भी क्या करी, घात लगा दी, यानी 10 पे घात कितने की 10 की, और हमने 10 पे घात किसकी लगा दी, और माइनस के 8 की, यानी 10 पे घात तो 10 है, लेकिन 10 पे भी घात किसकी लगी है, माइनस के 8। तो log का नियम होता है जब घात के ऊपर घात होती है तो ऊपर वाली संख्या आगे आ जाती है, यानी 10 पे घात 10 का तो मान 1 होता है, लेकिन जब घात के ऊपर घात होती है तो जो सबसे ऊपर वाली घात होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो ये कहाँ आएंगे, माइनस के 8 आगे, क्या रह जाएगा, log 10 पे घात 10। अब इसका मान अभी आपको याद होता है, अभी बताया मैंने क्या होता है 1, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 1, माइनस 8 गुणा 1, तो log 10 पे घात 10 माइनस के 8, 8 एकम 8, तो क्या log आएगा माइनस के 8। अब क्वेश्चन करते हैं, देखिए तो पी एच मान बराबर क्या है, माइनस log बेस 10 पे घात एच प्लस का आपको मान दिया था 10 पे घात माइनस के 8। तो अभी मैंने आपको बताया log का नियम क्या है, जब घात के ऊपर घात होती है तो ऊपर आगे वाली घात कहाँ आती है, आगे आ जाती है। तो यहाँ पर भी क्या है, घात के ऊपर घात है तो 8 कहाँ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, तो माइनस पहले से लगा हुआ है और माइनस के 8 कहाँ गए, आ गए। log 10 पे घात 10, तो log 10 पे घात 10 का मान आपको याद होता है, माइनस माइनस के हो गए प्लस, 8 के 8, और log 10 पे घात 10 का मान क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 8। तो पी एच मान आपने कितना निकाल दिया, पी एच मान निकाल दिया 8। तो हमारा पी एच मान कितना निकल आया, 8 निकल आया, कितना 8। अब देखें प्रकृति पूछिए, उसने क्या पूछिए, बिलियन का पी एच मान हमने निकाल दिया, तथा प्रकृति बताइए, क्या बताना है प्रकृति। तो 8 क्या है, अगर 0 से 6 तक है तो आप कम लिए, और 7 है तो उदासीन है, और 8 से 14 तक है तो क्या है, क्षारीय। तो प्रकृति आपको बता देंगे देख कर, क्या हो गया, बिलियन क्या होगा, क्षारीय। तो बिलियन की प्रकृति क्या हो गई, क्षारीय। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है। तो आपको अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रता दी हो तो उसको किससे दिखाना है, H+ से, और H+ से डी नोट कर देना है, पी एच मान का फॉर्मूला लगा देना है। अगर आपकी घात के ऊपर घात होती है तो कहाँ जाती है, आगे आ जाती है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। log 10 पे घात 10 का मान हमें पता होता है 1, 8 एकम 8, तो पी एच मान कितने निकले 8। अब इधर देख लें कहाँ से कहाँ तक बीच में आ रहा है, तो 8 आ रहा था, 8 क्या होता है आपका क्षारीय। ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब POH पे कैसे पूछ लेता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमने पीएच मान निकालना सीख लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विलयन की हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता। तो इसमें क्या दिया आपको, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता, और क्या निकलवाया, विलयन का पीएच मान। तो जब आपसे विलयन की हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता निकल दे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पीएच मान का। मैंने अभी आपको बताया था कि पीओएच मान कभी भी विलयन की प्रकृति नहीं बताता है, प्रकृति जो बताता है वो पीएच मान बताता है। बच्चे क्या करते हैं कि पीएच मान निकाला उससे प्रकृति बता देते हैं, और वो क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पहले हमें पीएच मान पे ध्यान नहीं देना, हमें किस पे ध्यान देना है, पीएच पे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, किसी विलयन की हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता। तो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता की होती है OH माइनस। तो OH माइनस कितना दिया है आपको यहाँ पर, 10⁻⁻8 मोल प्रति लीटर। और आपसे क्या निकला, विलयन का पीएच मान। पीएच मान हम कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास हाइड्रोजन आयन सांद्रता हो, और दी हमें क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता। और हाइड्रोजन आयन सांद्रता दी होती तो पीएच निकाल लेते। तो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता दी है तो आप पीएच निकाल लें जब दी है तो इससे क्या पीएच निकलवाया हमारे सवाल में, हमसे क्या निकलवाया है सवाल में, पीएच। तो पीएच तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि OH है और OH होता है पीएच में, तो पीएच ही तो निकाल सकते हैं, तो आप पीएच निकाल देना। तो आपके निकाल देंगे POH मान। तो POH मान बराबर होता है आपका माइनस के log बेस 10 पे घात OH माइनस। तो पीएच मान बराबर होता है माइनस के log बेस 10 पे घात OH माइनस। OH का मान आपको दिया है माइनस के log बेस 10, OH का मान है 10 पे घात माइनस के 8। अभी मैंने आपको बताया था जब घात के ऊपर घात होती है तो कहाँ आती है, आगे आ जाती है। तो 8 कहाँ पर आ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा। तो माइनस
माइनस माइनस के 8 और log 10 पे घात 10, यानी जो वाली घात कहाँ गई, आगे आगे क्या रह गया, log 10 पे घात 10। इसका मान अभी मैंने आपको बताया था कि होता है 1 होता है। तो इसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, माइनस माइनस की हो गई प्लस, प्लस के 8 और इसका मान होता है 1, इसका मान क्या होता है 1। तो 8 गुणा 1, आंसर कितना आ गया 8। तो आपने पीएच मान निकाल लिया, क्या निकाल लिया, पीओएच मान। तो आपने पीएच मान निकाल लिया, पीएच मान निकाल लिया। आप कह देंगे विलयन की प्रकृति तो क्षारीय है, लेकिन ये हो जाएगा गलत। मैंने अभी आपको बताया था प्रकृति जो बताता है वो आपको क्या बताता है, पीएच मान बताता है, ना कि पीएच मान। अभी मैंने आपको बताया था एक तीसरा फॉर्मूला होता है पीएच प्लस पीएच बराबर 14। जब आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रता दी हो, क्या दी हो, हाइड्रोजन आयन सांद्रता H प्लस, तो सीधा आप इससे पीएच मान निकाल सकते हैं। जब आपको पीओएच दिया हो, OH हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता दी हो और निकलवाए क्या पीएच, तो आप पहले पीएच निकलवा लें, फिर कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तीसरे वाले का। जब आपको हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता दी हो, जब इस तीसरे फॉर्मूले का यूज़ होता है, वरना तो सीधे सीधे निकल ही जाता है। तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तीसरे वाले का। तो इसका हम यूज़ करते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या है, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। तो पीएच आपने कितना निकाला है, 8। तो पीएच कितना निकाला है आपने, 8 बराबर 14। तो आपने पीएच प्लस पीएच बराबर कितना है, 14। तो आप टोटल कितना है 14, और पीएच आप निकाल चुके हैं 8। तो इसकी पीएच की हमने लग दी 8। अब घटाना तो आपको आता ही है, 8 10 हजार किसको आएंगे, माइनस के। तो 14 माइनस 8, तो पीएच कितना आ गया आपका 6। अब विलयन का पीएच मान कितना है, 6। तो 6 होगा तो प्रकृति की होगी अम्लीय, तो प्रकृति की होगी आपकी अम्लीय। तो एक बार सुन लें आप अगर आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रता दी हो तो सीधा हाइड्रोजन आयन का मान रखें और पीएच निकाल लें। और जब आपको हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता दे और आपसे क्या निकलवाए, पीएच निकलवाए, तो आप पीएच निकाल के सीधे मत बता देना कि ये 7 हो गया, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले पीएच निकालना है और पीएच का मान निकाल के ये तीसरे फॉर्मूले का यूज़ करके पीएच निकाल लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।